और गुजरात से इस वक्त की तस्वीरें सामने आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। गुजरात की ये तस्वीर है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के तमाम लीडर्स यहां पर मौजूद हैं और आज एक तरफ वोट डाले जा रहे हैं। 12:39 पर शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है जब गृह मंत्री अमित शाह नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां गृह मंत्री पहुंचे हुए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए और जो शुभ मुहूर्त है 12:39 का बताया जा रहा है। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गुजरात से ये तस्वीरें जहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे और एक बार फिर आपको हम बड़ी खबर बता देते हैं जो मणिपुर से इस वक्त खबर सामने आ रही है जहां के एक पोलिंग बूथ पर गोली चली है और उस पोलिंग बूथ का जो नाम है वो थमन पोपकी बताया जा रहा है। ये फिलहाल आप तस्वीर देख लीजिए। बीजेपी के टॉप लीडर्स जो हैं वो यहां पर गांधीनगर पहुंचे हुए हैं। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अमित शाह का जहां से नॉमिनेशन फाइल करेंगे और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपने राज्य गृह जिले में मौजूद है। 12:39 का वो वक्त बताया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। इनके साथ में तस्वीरें इस वक्त आपके सामने प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी के मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त नामांकन दाखिल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहां आज गुजरात पहुंचे हुए हैं। यहां से नॉमिनेशन फाइल करेंगे गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान में। एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में अमित शाह यहां से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सीएम भूपेंद्र पटेल भी यहां पर इनके साथ मौजूद हैं और ये 12:39 का वो शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है जब वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और इन सब के बीच में एक और जानकारी आपको दे दी। सुबह 7 बजे से लगातार मतदाता पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। अब तक मतदान प्रतिशत क्या रहा ये जान लीजिए। बंगाल में सुबह 11 बजे तक 34% मतदान हुआ। 21 राज्यों में जो मतदान जारी है स्टेट वाइज आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में 11 बजे तक 31%, यूपी में अब तक 25% वोटिंग, बिहार में 21% तक वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का जो प्रतिशत रहा वो इस वक्त आपके सामने है। ये तस्वीरें 24 की सरकार, आप जानिए अब तक वोटिंग प्रतिशत स्टेट वाइज। बिहार में 20%, मध्य प्रदेश में 30%, महाराष्ट्र में 19%, पश्चिम बंगाल में 34%, जम्मू कश्मीर में 21% तक। 11 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं, जो पोलिंग परसेंटेज रहा वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यहां 21 राज्यों में 102 सीटों के लिए मतदान किए जा रहे हैं और इसके अलावा जो मत प्रतिशत रहा सुबह 11 बजे तक का जो डेटा है वो इस वक्त आपके सामने। बिहार में 20%, मध्य प्रदेश में 30%। ये लगातार डिटेल 24 की सरकार से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर गुजरात का रुख कर लेते हैं। गुजरात में जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। रविंद्र कुमार हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके। रविंद्र, 12:39 का वक्त बताया जा रहा है जब गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर नॉमिनेशन फाइल करेंगे अपने लोकसभा चुनाव के लिए गांधीनगर सीट से। रविंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस रविंद्र का रुख करेंगे, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जी न्यूज पर वो डेटा अब तक हम पहुंचा रहे हैं। किस राज्य में कितने प्रतिशत तक मतदान हुए हैं, कहां पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। एक बार फिर रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। रविंद्र, ये जो गांधीनगर से तस्वीरें सामने आ रही है इस वक्त और कौन कौन मौजूद है गृह मंत्री अमित शाह के साथ में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हुए गृह मंत्री गांधीनगर? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर पहुंच गए हैं। अभी सर्किट हाउस में है जहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हैं और बाकी जो उनके साथ नॉमिनेशन करने के दौरान जो 2 और अन्य सदस्य रहेंगे। लेकिन कलेक्ट्रेट में आएंगे यहाँ पर लगभग 12:30 बजे। ये तस्वीर देखिए, यही गांधीनगर कलेक्ट्रेट है जहाँ पर ठीक 12:39 में जो अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है बीजेपी की तरफ से तय किया गया है, उस 12:39 में चाहे वो लोकसभा के सांसद हो, विधानसभा के हो उम्मीदवार हो या फिर काउंसिलर के लिए, सभी को एक तरह से तय कर दिया गया है गुजरात में। 12:39 में अभिजीत मुहूर्त, जिसे विजय मुहूर्त बीजेपी ने नाम दिया है, उस मुहूर्त पर नामांकन करते हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी थोड़ी देर बाद ही
सर्किट हाउस से निकलेंगे तो यहीं पर आएंगे गांधीनगर कलेक्ट्रेट पास, और यहाँ पर वो नामांकन करेंगे, जिस समय 4 लोग रहेंगे नामांकन के समय, जो नियम भी है और गृह मंत्री ने इसका बार बार जिक्र भी किया है कि उनके साथ उनका जो लोकसभा जो क्षेत्र है गांधीनगर, इसका जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो राज्यसभा के एक सांसद है वो रहेंगे, और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, ये 4 लोग रहेंगे नॉमिनेशन के समय। और गृह मंत्री नॉमिनेशन करने के बाद मीडिया से यहाँ पर बात करेंगे एक बार सार्वजनिक तौर पर, और जाहिर सी बात है उसमें पूरी तरह से भरोसा जताएंगे कि न सिर्फ गुजरात की 26 सीटें बल्कि 400 पार जो सीटों का लक्ष्य रखा गया है वो भी बीजेपी इस बार पाएगी। तो कहीं ना कहीं अब से थोड़ी देर बाद ही गृह मंत्री यहाँ पर आएंगे। आप देखिए कि पूरी तस्वीर एक बार फिर दिखा दे कि उनके लिए ये रास्ता भी, हालांकि ये इलेक्शन कमीशन का भी कह सकते हैं गाइडलाइन, सिक्योरिटी भी है और उनका अपनी सिक्योरिटी भी है, ये पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया गया है। और यहाँ थोड़ी देर बाद ही जब गृह मंत्री यहाँ पर आएंगे तो नॉमिनेशन करने के दौरान वो जो परंपरा है, कानून है, नियम है, उसका पालन करते हुए नॉमिनेशन फाइल करेंगे, ओथ लेंगे, और उसके बाद वो मीडिया से बात करने के बाद आज राजस्थान चले जाएंगे, जहां पर सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। राजस्थान में देखिए 12 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है, और ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। अंकुर त्यागी को आप इस वक्त देख पा रहे हैं, इसके अलावा शिवांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अलग अलग राज्यों की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बस्तर से हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़े हुए हैं। कठुआ का रुख करना चाहूंगी, रजत बोरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करेंगे क्योंकि वो सीट जहां पर प्रधानमंत्री लगातार प्रचार कर रहे थे। और विशाल, सबसे पहले आपका रुख कर लेती हूं, आप इस वक्त आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे सारा बातचीत कीजिए। आज जब पोलिंग बूथों का लोग रुख कर रहे हैं, क्या क्या उनके जहन में है, किसके आधार पर वो वोट कास्ट कर रहे हैं? बिल्कुल प्रिया, देखिए सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को अपडेट दे दूं, मुजफ्फरनगर में सुबह 11 बजे तक लगभग 23% मतदान हुआ है, और पूरे यूपी में जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर 25.5% के आसपास मतदान सुबह 11 बजे तक हुआ है। और यहाँ पर हमारे साथ आधी आबादी भी है, और जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी मौजूद है और युवा भी मौजूद है। एक एक करके इन लोगों से पूछना शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा। क्या मुद्दे रहे आप लोगों के आज जब वोट डालकर आप आए? साइकिल इतनी नहीं, देखिए किसी पार्टी और उसका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुद्दे क्या रहे आपके? आपके क्या मुद्दे रहे? वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। क्या मुद्दे रहे? ठीक ही मुद्दे ठीक चल रहे। क्या है मुजफ्फरनगर का सबसे चर्चित मुद्दा? ये है फूल। देखिए मैं चाहूंगा कोई, क्योंकि आज आचार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इसलिए क्या मुद्दा है आपका? हमारा तो भाई देख, राम मंदिर बनवा दिया, 370 धारा या कश्मीर में लग रही थी वो हटवा दी, तो हमारे दिल में है माता जी। हाँ, और सड़क इतनी बढ़िया बनवा दी। तो टैक्स लेगा जी हमारे पैसों की? टैक्स तो सब लेंगे, जिसका वो होगा टैक्स सब लेंगे। हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर कोई विकास को ध्यान में रखते हुए वोट डालने के लिए जा रहा है। पोलिंग बूथों का रुख अमूमन इसी पर करते हैं, लोग घरों से निकलते हैं, देखते हैं कि उनकी सरकार ने आखिरकार उनके लिए क्या किया है। रजत का मैं रुख करना चाहूंगी। रजत, जहां इस वक्त जम्मू कश्मीर में आप मौजूद है, वहां से क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? यहाँ से चुनावी मैदान में जितेंद्र सिंह है, कठुआ में किस तरीके से खबरें सामने आई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरा जोर शोर से जितेंद्र सिंह के लिए प्रचार किया था, उसका असर होता यहाँ नजर आ रहा है? लोग पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह हो, लगातार उन्होंने दौरे किए। अगर यूपी के मुख्यमंत्री की बात करें योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया, और कठुआ जहां पर हम खड़े हैं यहीं से कुछ ही मीटर दूर रामलीला मैदान में उन्होंने एक भव्य रैली भी की थी, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। भारी तादाद में जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें हर जगह की तस्वीर जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है।